हाँ जी, पल्लवी पटेल का सुर कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है। वो लगातार ये कहती हुई दिखाई दे रही है इस बार कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पिछली बार भी जब चुनाव हुई थी तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से दूरियां बनाई हुई दिखाई दे रही थी। नहीं, पिछली बार के चुनाव में हालांकि बीच में वो कुछ दूरियां बनाती हुई दिख रही थी पीडीए के मुद्दे पे, लेकिन बाद में वो साथ में रही हैं। और क्योंकि उनकी विचारधारा पीडीए से ज्यादा नजदीक है, तो चाहे वो इलेक्शन अलग लड़े, लेकिन मेरे जो समझ है राजनीतिक, उस हिसाब से पल्लवी पटेल पीडीए के साथ रहेंगी या अकेले चुनाव लड़ेंगी। उनका एनडीए के साथ कोई गठबंधन की ऐसी कोई संभावना मुझे नजर नहीं आती है, क्योंकि पारिवारिक मतभेद भी काफी हैं उन दोनों बहनों के। दोनों बहनों के बीच में पार्टी को लेकर जिस प्रकार की जंग हुई, उनकी माता जी के साथ व्यवहार हुआ और वो काफी समय तक अस्पताल में भी रही, काफी सारी घटनाएं हैं जो इन दोनों बहनों के बीच में हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो एनडीए में जा सकती। भले ही वो इलेक्शन अलग लड़ सकती है, लेकिन नहीं लगता वो एनडीए से किसी भी प्रकार। एक इंटरव्यू के दौरान वो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी सवाल खड़ा करती हुई दिखाई दे रही थी, जो न ये सरकार महिलाओं के साथ है और न यहाँ युवाओं के साथ है, और यहाँ की कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। देखिए, यूपी का पूरा कानून व्यवस्था है वो अगर हम बारीकी से देखें, तो आपको बारीकी से क्या आंखों से देखें, जो पीआर का चश्मा या जो हमारा मीडिया को हटा कर देखें, तो हमें खुद अपनी आंखों से नजर आएगा कि यूपी में क्या हालात हैं, क्या वहाँ की कानूनी हालात हैं, क्या किस प्रकार की घटनाएं रोज वहाँ पर होती हैं। लेकिन जो पीआर है, जो टीवी है, वो योगी जी को इस प्रकार से बनाता है, बड़े कैनवास पे उनका इस तरह से चित्रित करता है जैसे कि योगी है तो जितने भी क्रिमिनल्स हैं वो सब डरे हुए हैं, वो सब सरेंडर कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे प्रदेश में हर जगह पे घटना रही है। अमित शाह कहते हैं कि महिला रात के बजे ज्वेलरी पहन के निकल सकती है, लेकिन दिन दहाड़े महिलाओं के साथ दुष्कर्म जैसी घटनाएं हो जाती हैं। बेटियां अपने कॉलेज से निकलने पे सुरक्षित नहीं है, घर की गलियों में सुरक्षित नहीं है। लेकिन एक खुद अमित शाह कहते हैं कि ये चुनावी जुमले होते हैं। तो आप ऐसी पार्टी से कैसे उम्मीद कर सकते हैं जो पैसे खर्च करके टीवी द्वारा एक अपना पीआर स्टंट, एक नकली अपनी इमेज बनाते हैं, क्रिएट करते हैं लोगों के सामने कि जैसे हर आप कहीं भी जाएंगे इलेक्शन में, टीवी ने एक ऐसा पीआर बनाया है, पीआर करके बनाया है कि हर कोई कहता है कि योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। तो लेकिन क्यों चाहिए? अगर आप क्राइम्स देखें, हमारा डाटा है उसमें भी यूपी टॉप पर आता है, तो किस प्रकार हम कह सकते हैं कि यूपी एक सुरक्षित राज्य है? आपके लिए यूपी सुरक्षित राज्य नहीं है, लेकिन वही दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जी हो या देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हो या फिर जो एनडीए अलायंस के, तो यूपी के मुख्यमंत्री का गुणगान कह रहे जब से ये मुख्यमंत्री बने तब से एकदम बहुत बेहतरीन कामकाज हुआ है और 2027 में फिर से यही होगा। ये कहते हैं ना कि आप खुद देखें, अभी बीजेपी का एक लीडर पुलिसिया मार के चक्कर में मारा गया है। वो मारा गया है और रिपोर्ट में दिखाया गया कि हार्ट अटैक से मर गया। बीजेपी के खुद के विधायक, बीजेपी की जो सरकार चल रही है उससे खुश नहीं है। बीजेपी के लोग खुद मारे गए हैं बहुत सारे, उनकी हत्याओं पे अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। तो ये कैसा है? आप सिर्फ कुछ पैसे खर्च करके अपनी इमेज बनाकर मीडिया से खबरें गायब कर दे। एक जाति विशेष के लोगों का वर्चस्व चल रहा है, एक जाति विशेष, आपके यहाँ जेलों में लोग, आपके यहाँ पुलिस के कस्टडी में लोग मारे गए। कौन सा शासन है भैया ये? आपके यहाँ एक आदमी अगर पुलिस कस्टडी में है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है। तो उस आपका कैसा कानून प्रशासन है कि जेल में लोग मार दिए गए आपके यहाँ? तो क्या वाकई उत्तर प्रदेश व्यवस्था नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। ये एक भ्रम की स्थिति बनाई गई है। हम लोग एक जब पढ़ते थे तो एक इल्यूजनरी वर्ड आता है कि हमें दूर से नजर आता है कि यहाँ पे कोई चीज है, लेकिन जब हम उसके करीब जाते हैं चीज नहीं दिखती है। तो यूपी में सेम थिंग है, सेम चीज हो रही। जो मामला निकल करके आया था जब ओपी राजभर जी का पुतला जलाया गया, उनके घर पर प्रदर्शन की गई है, ओपी राजभर पर हमला हुआ, मतलब एबीवीपी के दौरान, उस दौरान भी योगी आदित्यनाथ जी चुप रहे। वो चुप रहे ना, क्योंकि आपको पता है कि यूपी में दो धड़े काम कर रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य का और योगी आदित्यनाथ का। केशव प्रसाद मौर्य गृह मंत्री के सरपरस्ती में है और योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के वर्चस्व के चलते अपने आप को आगे किए हुए हैं। तो वो चाहते हैं कि किसी भी प्रकार, केशव प्रसाद मौर्य चाहते हैं किसी भी प्रकार योगी आदित्यनाथ को हटाया जाए और उनको सीएम बनाया जाए। ये अमित शाह भी चाहते हैं, लेकिन जो इन्होंने की अपनी इमेज बनाई है
उसको डेंट लगने का डर है इन्हें, इसलिए ये लोग हिम्मत नहीं कर पाते योगी जी को हटाने की। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी जाते हैं, रायबरेली जाने की कोशिश करते हैं, तो एक दिनेश प्रताप सिंह है जो मंत्री हैं योगी सरकार में, वो उनके काफिला के आगे में बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं, हमला कर देते हैं कि राज्य में उनकी सरकार है, सेंट्रल में उनकी सरकार है, वहाँ के पार्षद वगैरह उनकी पार्टी के हैं, तो फिर राहुल गांधी से किस चीज की मांग को लेकर वो रास्ता जाम करते हैं? मतलब किससे मांग कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री हैं? राहुल प्रधानमंत्री वो एमपी हैं उस क्षेत्र के। आपके पास सारी सत्ता पे, आप सत्ता पे आसीन, आपके पास चीफ मिनिस्टर की कुर्सी है, आपके पास प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी है, सारे जो भी निचले सारे पद हैं वो है, फिर आप राहुल गांधी का रास्ता क्यों रोक रहे हैं? किस मांग को लेकर रोक रहे हैं? लेकिन छवि खराब करने के लिए उत्तर प्रदेश जाते हैं। उत्तर प्रदेश की छवि को खराब करने की किसी को जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश की छवि को खुद योगी आदित्यनाथ द्वारा खराब किया जा रहा है, लेकिन वो अपने आप को बचा के दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। यूपी की इमेज को जिस तरह से अखिलेश यादव पे बार बार टोटी चोर का आरोप एक पूर्व मुख्यमंत्री पे लगाया गया, तो वो बार बार लगाया जाता है, तो क्या इससे एक इमेज खराब नहीं होती पूर्व मुख्यमंत्री पे इतना बड़ा आरोप लगाने के बाद? नहीं, आप इमेज की बात कर रही हैं, लेकिन वहीं दूसरी तो राहुल गांधी का काफिला रोकना, उन पर जानलेवा हमला होना, कांग्रेस पार्टी के इस पर टिप्पणी आना, लेकिन वहां के प्रदेश की जो मुखिया है वो चुप रहना, फिर क्या दर्शाता है? वो बहुत ज्यादा एरोगेंस में है, उनको घमंड है कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है। कौन है राहुल गांधी? एक होता है ना कि हम घमंड में हैं, हमें राहुल गांधी पे नहीं बोलना है, हमें किसी पे नहीं बोलना है, तो उन्होंने इग्नोरेंस करा है राहुल गांधी का। लेकिन एक प्रदेश के मुखिया, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, अगर आपके यहाँ आता है, प्रदेश की मुखिया की जिम्मेदारी है कि नेता विपक्ष आ रहे हैं तो उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। लेकिन इन सारी चीजों के मद्देनजर न रखते हुए वो चुप्पी बनाए रखते हैं, वो हर घटना पे चुप्पी बनाए रखते हैं। लेकिन अखिलेश यादव का भी बयान आया, वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे जो राहुल गांधी से एक तो घबरा गई है योगी सरकार, और योगी सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार, वहीं दूसरी तरफ ये लगातार सवाल पूछते हैं, चाहे वोट चोरी का हो या फिर देश में बेरोजगारी का मामला हो, इसलिए उनके काफिला के सामने लेटा गया, उनके काफिला हुआ, राहुल गांधी पर हमला हुआ। ये एक दिन की बात नहीं है, ये सालों की बात है कि राहुल गांधी की इमेज को जिस तरह डेंट लगाने की कोशिश की गई है। एक में जो बीजेपी है और एनडीए है, उसने एक चीज बनाई है कि नकली इमेज बनाना, एक नैरेटिव बनाना, जैसे अखिलेश को टोटी चोर कहलाना, पप्पू, राहुल गांधी के लिए पप्पू कहना, उनको एक ऐसी छवि देना जो वो है नहीं, लेकिन लोगों की नजर में उनको छोटा दिखाना। तो ये बीजेपी और एनडीए की बहुत पुरानी आदत रही है, इस वजह से वो ये सब करते आ रहे हैं कि एक छवि बना दो, उस छवि पे अब राहुल गांधी उससे ऊपर आ रहे हैं, तो वो लगातार उन पे वार कर रहे हैं चौतरफा कि कहीं से कोई गलती हो जाए और फिर राहुल गांधी को फिर से जो वो इतनी मेहनत के बाद, वो भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो उनकी छवि, पुरानी छवि बाहर निकली है, उस छवि पे फिर वो डेंट लगाना चाहते हैं लगातार इस प्रकार के हमले करके।